अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ जो है ना अपनी फ्राइडे रूटीन शेयर कर रही हूँ। आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है ये व्लॉग। मैंने फ्राइडे वाले दिन जो है ना ये पूरा व्लॉग अपना बनाया था कि मैं आपके साथ अपनी पूरी फ्राइडे रूटीन शेयर करूँगी। और यहाँ दाऊद जो है ना वो स्कूल से आए हैं और दाऊद का आज लास्ट डे था। फ्राइडे लास्ट डे होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो यहाँ से जो है ना मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत करी थी कि चले मैं आज आपके साथ अपना व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट करूँगी। अच्छा, दाऊद साहब आते हैं, खुद ही शूज़ उतारते हैं, सॉक्स उतारते हैं और उसे अपनी जगह पे रखते हैं। मैंने ये उसको बोला हुआ है कि आपने ख़ुद अपने उतारने हैं सॉक्स और शूज़ और ख़ुद रखने हैं। और यहाँ दाऊद मुझे दिखा रहे हैं कि मम्मा स्केटिंग कर रहा था तो मेरे सॉक्स जो है ना इस तरह गंदे हो गए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वॉश हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना बस दाऊद के आने के बाद पूरा दिन फिर इतना मसरूफ़ हो जाता है ना, बहुत तेज़ी से गुजरता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरा व्लॉग इतना लेट क्यों हो गया, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी आप साथ रहिए तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि मैं ये व्लॉग इतना लेट क्यों डाल रही हूँ। वरना ये मुझे या तो फ्राइडे वाले दिन ही डालना था या मुझे ये सैटरडे डालना था, लेकिन मैं नहीं डाल सकती, उसके पीछे भी एक वजह है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे जो है ना दाऊद स्कूल से आ गए हैं। अब दाऊद को नहलाऊंगी धुलाऊंगी, दाऊद के कारी साहब आ जाएंगे, दाऊद सिपारा पढ़ेंगे, बच्चे खाना खाते हैं, उसके बाद ऐसे ही जो है ना मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। और वैसे फ्राइडे वाले दिन अक्सर जो है ना मेरी सास जो होती है ना वो आती हैं नमाज के बाद, क्योंकि उनका 2 गली आगे घर है तो वो लाजमी फिर जो है ना अक्सर ज़्यादातर वो जुम्मे को नमाज के बाद आती हैं, चक्कर लगाती हैं। तो मैंने कहा मुझे भी नहाना है जल्दी से, फिर नहा के नमाज़ पढ़ूँगी मैंने सोचा था, क्योंकि मेरी जो काम वाली मासी हैं वो बहुत लेट आती हैं, मतलब 2 बजे आती हैं वो ना। तो मैंने कहा जब तक वो आएंगी तो मेरी तो फिर उनके चक्कर में नमाज़ भी निकल जाती है बाज़-औक़ात, और जो है ना नहाना भी रह जाता है। तो मैं नहा धो के नमाज़ पढ़ लेती हूँ जब तक वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो है ना फ्राइडे का दिन था तो मैं सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज कर रही थी। मेरी ये आदत जो है ना मेरी मम्मी से है। मेरी मम्मी भी ना फ्राइडे वाले दिन ही सारे घर की जितनी भी चादरें वगैरह होती थी ना, जैसे सोफ़ों के कवर होते थे, बेडशीट्स होती थी और जहाँ जहाँ चादर बिछी हुई होती थी वो सब चेंज करती थी जुम्मे वाले दिन, ताकि साफ़ सुथरा अच्छा लगे। जुम्मे का दिन आपको पता है कितना अच्छा लगता है, वैसे ही माशाल्लाह इतनी मतलब रौनक होती है जुम्मे वाले दिन। तो मेरी भी अब यही आदत है, मैं फ्राइडे वाले दिन सारी बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ। वैसे हर फ्राइडे मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एक फ्राइडे छोड़ के एक फ्राइडे को करती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह ऐसे हैं जो है ना ज़्यादा गंदा करते नहीं हैं घर, ना मेरा बेड इतना गंदा होता है ना चादर वगैरह। तो घर साफ़ सुथरा होता है, पाँव भी साफ़ होते हैं, तो चादरें इतनी गंदी होती नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपनी बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ, सारी चादरें चेंज करूँगी, उसके बाद मैंने सोचा मैं नहाने जाऊँगी। लेकिन इत्तेफाक से आज ही शबाना आंटी जो है ना बस इधर मैं नहाने के लिए जाने ही वाली थी कपड़े निकाल के, और फ़ौरन बेल बज गई, देखा कौन है, तो अब शबाना आंटी आ गई थी और 1:10 पे वो तशरीफ़ ले आई थी आज। मैंने कहा चलो सही है, अब मैं आई गई हैं तो काम वाम करवा के फिर मैंने उनको खाना वगैरह दिया, उनसे काम वगैरह करवाया, उसके बाद जो है ना फिर मैंने अपने बाकी के सारे काम करे। काम जो होता है ना वो इन लोगों के सर पे खड़े होकर करवाना पड़ता है, वरना इतना कोई ख़राब काम करके जाती है ना जल्दी जल्दी के चक्कर में। क्योंकि एक तो वो सब जगह से थक कर बिल्कुल एंड में मेरे घर पर आती हैं, और जाहिर सी बात है जब सुबह से एक इंसान निकला हुआ होगा सबके घर के काम करेंगी तो एंड में वो हिम्मत ही नहीं रहती है। तो जब तक उनके सर पे नहीं खड़े हो तो वो सफाई जो है वो ढंग से नहीं होती है, और फिर उनके साथ साथ लगना भी पड़ता है, झाड़ू उठा उठा के कि यहाँ से निकालें, ऐसे करें, इसको ऐसे करें, या फिर अगर उनको समझ नहीं आता तो मुझे खुद करके बहुत सी चीज़ें देनी पड़ती हैं उनको। तो यहाँ मैंने नहाने के लिए कपड़े निकाले थे और यहाँ पे मेरी अलाया नाराज़ हुई थी। क्या हुआ अलाया? अलाया क्या चाहिए? हटो, उठो, सफाई हो रही है। मच्छर एक काले कपड़े हैं, काले कपड़ों में मच्छर ज्यादा आते हैं। हटो, सफाई करेंगी, हटो, जाओ वहाँ जाके नाराज हो जाओ दूसरी जगह पर। खुद जा, खुद जा।
अच्छा जनाब, उसके बाद सफाई वगैरह करके शबाना आंटी चली गई थी। फिर मैंने यहाँ पे अपनी ज़ोहर की नमाज़ अदा करी जल्दी जल्दी। और आज मेरे साथ पता है क्या हुआ, मतलब आज नहीं, फ्राइडे वाले दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि नमाज़ मैंने आपके सामने पढ़ रही हूँ, बिल्कुल सही मैंने नमाज़ पढ़ी है, मुझे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। नमाज़ पढ़ ही रही थी मैं, इतने में मेरी सास आ गई थी और फिर उनके साथ मैं बैठी, काफ़ी देर बातें बातें करी। फिर मैं शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने चाय बनाई, मैंने अपने हस्बैंड से समोसे बिस्किट वगैरह मंगाए कि चलो शाम की चाय का टाइम है। तो आपको पता है हम लोग ऐसे खाली चाय नहीं पीते, और कोई आए तो फिर अच्छा भी नहीं लगता ऐसे खाली जाए कुछ खाए पिए बिना। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मेहमान आए और मैं कुछ ऐसे खाली सूखा सूखा खिला पिला दूँ। तो पता नहीं अचानक ना मेरे बैठे बैठे ऐसी मेरी कलाई में ना इतना दर्द होने लगा। मैंने कहा शायद मैंने ना आज डस्टिंग करी है, मतलब ज़्यादा मैंने ज़ोर लगा दिया हाथों से, तो इस वजह से मेरे दर्द हो रहा है। तो मैंने इग्नोर किया ना, फिर वो बैठी हुई थी तो दर्द हो रहा था, फिर वो चली गई। उसके बाद जो है ना मुझे बनाना था आज चिकन पालक। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे ना घुटनों में, मेरे एंकल्स में, मेरे एल्बो में, सब जगह इतना शोल्डर्स में पेन होने लगा, पेन होने लगा। अब मैंने कहा यार ये कहीं चिकनगुनिया तो नहीं हो गया मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हुआ है। और आपको पता है चिकनगुनिया का असर इतनी जल्दी नहीं जाता है। और फिर अचानक ऐसा हुआ, खाना बनाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल हो गया। अभी आप आगे देखेंगे मैं पालक काट रही हूँ, मुझसे पालक भी नहीं कट रही थी, इतनी मुश्किल से सालन वालन मैंने बनाया। इसके साथ फिर मैंने चावल बनाए। फिर उसके बाद जो है ना खाना वाना खा के मैं मतलब नीचे बैठी हूँ, चावल थोड़े से डाइनिंग से नीचे गिर गए थे, बच्चे खाते हैं तो वो साफ़ कर रही थी मैं। वो वापस उठना मेरा इतना मुश्किल हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी जो है ना चीखें निकल गई। मैंने कहा मैं तो गई काम से, मतलब उसके बाद इतना मतलब शदीद पेन। फिर मेरे हस्बैंड मुझे फ़ौरन ही कहने लगे चलो डॉक्टर के यहाँ गए, और इतनी बुरी हालत हो गई, देखते ही देखते उठना बैठना उसे बिल्कुल कासिर। और यकीन करें आज 5वां दिन है और अभी तक जो है ना मतलब बहुत बेहतर हूँ मैं पहले से। जब भी मैंने आज वॉइस ओवर डाल के आज मैं ये व्लॉग इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी, लेकिन पेन अभी भी मेरी पिंडलियों में इतना है, इतनी भारी हो रही है। और मैंने जिस किसी से भी सुना है इसके बारे में कि इसका पेन इतनी जल्दी नहीं जाता, पेन किलर खानी पड़ती हैं। कोई कह रहा है 8-9 महीने, कोई कह रहा है 5-6 महीने, मतलब खाना है आपने, और ये पेन इतनी आसानी से नहीं जाता। तो भाई जिसको मैं कहती हूँ अल्लाह ताला दुश्मन को भी ये चिकनगुनिया ना करवाए, क्योंकि ये इतना ख़राब पेन है इसका। और बच्चों में ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि बड़े नहीं बर्दाश्त कर पा रहे तो बच्चे कैसे करेंगे। अच्छा यहाँ ना मैं आपके साथ चिकन पालक की आज रेसिपी शेयर कर रही थी। तो मैं यहाँ पे देसी चिकन यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पहले प्याज ली थी, 5 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसे स्लाइस में कटिंग कर ली थी। तेल में डाल के मैंने उसको सौते कर लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमने उसको। उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था 2 टेबल स्पून भर के, और उसमें फिर मैंने चिकन डाल के अच्छे से भून ली जब तक चिकन का जो है कलर चेंज नहीं हो जाता। फिर उसमें बेसिक से मसाले जाएंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 2.5 टीस्पून मैंने डाली थी। कोरिएंडर पाउडर है ये इसमें जाएगा 2 टीस्पून भर के, ये इसमें चला जाएगा। इसमें थोड़ी सी मतलब हाफ़ टीस्पून के करीब इसमें हल्दी जाएगी, ठीक है। ये चला गया, इसको डाल के जो है ना, अच्छा इसमें जाएगा सॉल्ट, अपने हिसाब से डालिएगा जितना आप खाते हैं, सही है। अब ये सारे मसाले हमने डाल के भूनने हैं। अच्छा ये बहुत मज़े का बनता है, चिकन पालक बनाए या चिकन गोश्त बीफ में बनाए, मटन में, लेकिन ये देसी चिकन में इतना मज़े का बनता है। देसी चिकन का कोई सा भी सालन होता है ना वो बहुत लजीज बनता है, बहुत मज़े का बनता है। अच्छा थोड़ा मसाले को हमने भूना चिकन के साथ ताकि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैंने टमाटर डाल दिए, 2 मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर थे जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था, और वो फिर मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे। उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी इसमें पालक भी जाएगी, पालक भी काफ़ी पानी छोड़ती है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ही पानी डाला है। और मैं इसे 100% कुक नहीं करूँगी, क्योंकि ये आधा अभी पालक के साथ भी पकेगा। अगर आप इसे 100% कुक कर देंगे, फिर जब आप इसमें पालक डालेंगे, पालक इतना पानी छोड़ेगी, उसके साथ भी आप पकाएंगे तो ये बिल्कुल मलीदा हो जाएगा, मतलब गोश्त बिल्कुल हड्डियों से अलग हो जाएगा। तो अभी इसकी फ़िलहाल ये सिचुएशन है। इसके बाद मसाले को हमने अच्छी तरीके से भूनना है। अब पालक जो थी ना, मेरे पास तकरीबन ये आधा किलो गोश्त था, और आधा किलो ही मैंने पालक ली थी, लेकिन पालक आधा किलो कम थी, मुझे कम लग रही थी। और तकरीबन हम लोगों के हिसाब से भी 3 पाव पालक होनी चाहिए थी। तो चलें कोई नहीं, लेकिन बना ये बहुत मज़े का था। अब यहाँ पे जो है ना
मैं पालक की कटिंग कर रही थी बैठ के, पीछे मेरा सालन चढ़ा हुआ है। जब तक वो हो रहा था तो आधा किलो पालक थी, यूँ ही कट जाती, कोई टेंशन ही नहीं थी। और अभी आप बीच में देखेंगे भी पालक काटते काटते जो है ना मेरी कलाई में इतना दर्द हो रहा था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था पालक काटना, लेकिन खैर जैसे तैसे काट ली थी। और पालक काटने के बाद अच्छी तरीके से वॉश करके फिर हमने सालन में डालनी है, क्योंकि पालक जो होती है ना उसमें बहुत मिट्टी होती है। ज़मीन की कोई भी सब्ज़ी होती है, आलू पालक या प्याज पुदीना, ये सब ज़मीन की सब्ज़ियाँ हैं, तो इसमें बहुत मिट्टी होती है। तो जब भी आप इसे यूज़ करें अच्छी तरीके से वॉश करके फिर यूज़ करें, ताकि इसकी मिट्टी जो होती है ना वो निकल जाए। अच्छा, पालक यहाँ पे कट चुकी है। अब इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं पालक को अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। देखने में भी आपको लग रहा होगा कि पालक जो है ना वो गोश्त के हिसाब से बहुत कम है, तो बात आपको पता है डालने के बाद तो वो और पानी छोड़ती है और कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ना क्योंकि पालक मेरे घर में बनती बहुत कम है, क्योंकि हस्बैंड बहुत नखरे करते हैं खाने में, लेकिन जो है मैंने कहा अब तो मैं बनाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए, वरना बच्चों को कैसे आदत पड़ेगी पालक वगैरह खाने की। और पालक को पता है पालक में आयरन होता है, बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर दिया, इसका पानी सारा निकलने दूँगी। उसके बाद जो है अब हम सालन की कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये हो चुका है हमारा अच्छा से। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ये पालक काटने के चक्कर में हल्का हल्का सा लगना स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर भी बचत हो गई। चलो अब इसको भून लेते हैं। भूनने के बाद इसमें मैं सारी पालक अपनी जो है ना वो ऐड कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से, थोड़ी सी गिर गई वो उठा लूँगी, प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें इस तरीके से सारी पालक ऐड कर दी। अब इसको ढक के छोड़ देंगे, कोई पानी वगैरह इसमें नहीं जाएगा, सब्ज़ी अपना पानी खुद छोड़ती है। इसमें हम पानी डालने की हमें बिल्कुल भी नीड नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा
स्लो फ्लेम पे नहीं पकाना है, क्योंकि फिर पानी खुश्क होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। यहाँ पे ये देखें, अच्छे से हमने इसको कर लिया है। इसको ढक देंगे, अब ये अपनी पकता रहेगा आराम से। जब ये हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि इसने कितना पानी रिलीज़ किया है। अब मैं इसको वापस ढक दूँगी जब तक ये हो जाएगा। ठीक है, ये तकरीबन 15 मिनट लगे होंगे, 15 से 20 मिनट। और ये देखें तेल हमारा ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छा, बिल्कुल हमने इसको ड्राई नहीं करना है, हल्का सा सरसरा रखना है, क्योंकि बिल्कुल ड्राई जो होता है ना वो नहीं, चिकन पालक या पालक गोश्त वो नहीं खाया जाता। हल्का सा सरसरा सा होना चाहिए। और इतना मज़े का बनाता है। इसके साथ सैलेड बनाएं, खीरा काटें, खीरे का मौसम है, और सैलेड तो हर चीज़ के साथ ज़रूरी है। खाना जो अगर आप 1 प्लेट खाते हैं ना, उसकी वजह से आप 2 प्लेट खाएंगे तो वो जो है ना, सैलेड तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है हर खाने के साथ, जैसा आपने हर चीज़ में देखा भी होगा। तो यहाँ पे मेरा चिकन पालक जो है ना वो बहुत अच्छे से हो गया है। थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने देंगे, उसके बाद जो है ना हमारा चिकन पालक मज़े से डन हो जाएगा। सही है। साइड बाय साइड जो है ना मैं यहाँ चावल की तैयारी कर रही थी, चावल का पानी बॉयल करने के लिए रख रही थी। अच्छा, मेरे यहाँ ज़्यादातर जो है ना वो बॉयल्ड राइस ही खाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सालन अच्छे से डन हो गया। अभी मैं आपको ना इसको करीब से भी दिखाती हूँ। बहुत मज़े का बना था। इसमें 3 पाव पालक होती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन इतने मज़े का लग रहा था ना, मसाले इसमें इतने ज़बरदस्त से आए थे। ये देखें शक्ल से ही कितने मज़े का लग रहा है। पालक थोड़ी कम है, लेकिन हम लोग अफराद कम है, बच्चे इतना सालन खाते नहीं है, तो हमारा आराम से 2 टाइम हो गया था। दोपहर तक बहुत आराम से हमारा ये चल गया था। तो बहुत बहुत सच बता रही हूँ, शायद इसमें ये चिकन का अपना फ्लेवर जो था उसका टेस्ट था, वरना बीफ से ज़्यादा मुझे ये इसका अच्छा लगा था। सही है, सालन रेडी हो गया है। जल्दी जल्दी चावल भी हम अपने बॉयल कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी मेरे यहाँ बनते हैं बॉयल्ड राइस, भगारे हुए बहुत 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 कम बनते हैं। तो क्योंकि हम लोग बॉयल ही खाते हैं। जस्ट इसमें मैं सॉल्ट डालूँगी, आप अपने हिसाब से डालिएगा। ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल मैं घर वाले जो राइस हैं वो बना रही हूँ, बिरयानी राइस मैं आज नहीं बना रही हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं आपको प्लेट भी जो है अपनी सर्व करके वो दिखाऊंगी। यहाँ पे चावल मेरे डन हो गए हैं। अब मैं आपको अपनी जो है ना एक प्लेट रेडी करके अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ पे पहले हम राइस निकाल लेंगे गरम गरम। ये मैं अपने हस्बैंड की प्लेट जो थी ना वो रेडी कर रही थी, क्योंकि उन्होंने दोपहर में खाना नहीं खाया था, वो बाहर थे, शाम में लेट आए थे 6-7 बजे। तो उस टाइम कोई खाने का टाइम ही नहीं होता, ना दिन का ना रात का। तो फिर उन्होंने कहा रात का मैं जल्दी खा लूँगा, तो उनके लिए मैं प्लेट रेडी कर रही थी। जैसे ही चूल्हा बंद करा, मैंने सबसे पहले जो है ना उनको निकाल के दिया। ठीक है। यहाँ पे चावल ले लिए। अब हम इसमें चिकन पालक जो है वो डालेंगे। अच्छा, चिकन पालक एक ऐसी चीज़ है जो आप पराठे से भी खाएं, रोटी से भी खाएं, चावल से भी खाएं, जिस चीज़ से खाएं बहुत मज़े का लगता है। नाश्ते में आप पराठे से खाएं, बहुत मज़े का लगता है। ठीक है। अच्छा, मेन पीस मैंने उन्हीं को डाल दिया, लेग पीस, जिसके लिए हर घर में लड़ाई होती है। लेकिन हमारा ये है कि एक दफ़ा में वो खा लेते हैं, एक दफ़ा में बच्चे खा लेते हैं, एक दफ़ा में मैं खा लेती हूँ। लेकिन प्रेफर मेरा ज़्यादा होता है कि मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे खा लें। ठीक है। यहाँ पे मैं रखूँगी साइड में सैलेड, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, क्योंकि मेरे बता रही हूँ मैं आपको, इतना शदीद पेन हो रहा था। ये वीडियो भी पता नहीं किस तरह मैंने कंप्लीट करी है कि चलो स्टार्ट किया है तो इसे कंप्लीट कर ही लेते हैं। और यहाँ पे मेरी प्लेट रेडी हो गई है, और देखने में भी मज़े की लग रही है, खाने में भी बहुत मज़े की थी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और इसके बाद भी जो व्लॉग है शायद थोड़ा सा लेट आए मेरी तबीयत की वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।